हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आईपीओ है ओपन हो चुका है और इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा भी है। तो शेयर होल्डर कोटा को लेकर काफी लोगों के मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, कितनी कितनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ज्यादा चांसेस किससे बढ़ सकते हैं कि भाई ऐसे लगाएं कि ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाएं, और जो शेयर होल्डर कोटा है उसके अंदर अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, लॉटरी बेसिस में मिलेगा या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलेगा। तो वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई एलिजिबल कौन कौन है। भाई एलिजिबिलिटी होगी तो ये वीडियो आपके काम आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो देखिए, जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, भले एक ही शेयर हो, तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। बट कब, अभी लिया तो नहीं, आपके पास 4 दिसंबर को बाय किया हुआ होना चाहिए। 4 दिसंबर या उससे पहले कभी भी आपने बाय किया हो, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 5 दिसंबर तक रहना चाहिए वो शेयर। 5 दिसंबर तक अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर था आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज क्लियर है। आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जो इसकी आरएचपी फाइलिंग डेट थी वो थी 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर थी, तो 5 दिसंबर फ्राइडे था, 6 दिसंबर को सैटरडे था। इस कारण क्या है कि 5 दिसंबर तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। तो 4 दिसंबर को जिसने बाय किया है तो वही 5 दिसंबर को उसके डीमेट अकाउंट के अंदर होगा, क्योंकि डिलीवरी एक दिन बाद होती है। ये चीज क्लियर हो गई। लास्ट 4 तारीख को जिसने बाय किया या उससे पहले बाय किया हुआ है वो एलिजिबल है। अब आप एलिजिबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, कंफर्म कैसे करें। तो देखिए, काफी लोगों को मेल आ गया होगा कि आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ईमेल आईडी पर आपका मेल आ जाता है, जहां पे भी हमारी पैन कार्ड या मेल आईडी दी हुई है डीमेट अकाउंट के अंदर। तो जो कंपनी वाले हैं आईसीआईसीआई एएमसी वाले, वो आपको मैसेज कर देते कि भाई आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज कि भाई आपके पास मेल नहीं आया हो। भाई काफी लोगों के पास मेल नहीं आता है, तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर 4 दिसंबर को शेयर ले रखा है या उससे पहले ले रखा, आपके पास मेल नहीं आया, कभी कभार मेल नहीं आता है, ठीक है, कभी कभार स्पैम वगैरह के अंदर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी मेल पड़ा हो या नहीं भी आया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज भी क्लियर है, क्योंकि 4 दिसंबर को लेंगे तो 5 दिसंबर को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर होगा, तो हम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब एक शेयर ही लेना है, तो मेल आया या ना आया टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब फायदा क्या है भाई, तीसरा हमारा जो सवाल है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने का फायदा क्या होता है, भाई हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर फायदा ये है कि आप 2 बार आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। जनरली क्या है कि कोई भी नॉर्मल आईपीओ के अंदर हम एक ही एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर 2 एप्लीकेशन होती है, मतलब एप्लीकेशन मतलब समझते हो कि भाई लॉट आप कितने भी लगाओ, 10 लाख की एप्लीकेशन लगाओ, पर एक ही होनी चाहिए, एक ही डीमेट अकाउंट से होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक इससे लगा लो, दूसरी इससे लगा तो रिजेक्ट हो जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा कि भाई आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस 2 गुना हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये है कि एक तो रिटेल कैटेगरी के अंदर प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो, या आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो, या बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। मतलब जितना आपके पास फंड अवेलेबल हो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, ये तो नॉर्मली आप करते ही हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन आपने लगा दी, प्लस शेयर होल्डर कोटा वाली एप्लीकेशन वो आप दूसरी लगा सकते हो। अब ये तो आपको पता है कि भी रिटेल कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। स्मॉल एचएनआई के अंदर 2 लाख से 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ये तो चीज नॉर्मली आपको क्लियर है। पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लिमिट कितनी है, लास्ट कितने लॉट हम मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लिमिट है अंडर 2 लैक्स, 2 लाख के अंदर अंदर जितने भी लॉट्स होंगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। वो बनते हैं 15 लॉट, लगभग 1,94,850 रुपए बनते हैं। 15 लॉट मैक्सिमम आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लगाओगे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आपको 2 लाख के अंडर में ही लगाने हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो। तो ये 2 लाख के अंदर में तो ये एप्लीकेशन लगा दी, बाकी आप रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में जो भी आप अप्लाई करते हैं 10 लाख से ऊपर, वो आप अलग से कर सकते हो। इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा के अंदर ध्यान रख लीजिएगा 15 लॉट मैक्सिमम। आप चाहे 1 लॉट 2 लॉट भले ही लगाओ, मैक्सिमम 15 लॉट, 2 लाख से नीचे। ये चीज भी क्लियर है। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, काफी लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, काफी लोगों को एक बार में आ जाती है, काफी लोगों को ये चीज पहले से ही पता है।
मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, हर कोई इतना ज्यादा क्या आएगी समझदार नहीं, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब इसके अंदर अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, देखिए जो नॉर्मल कैटेगरी है रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई, उसके अंदर अलॉटमेंट मिलता है लॉटरी बेसिस पर। हम चाहे कितने भी लॉट अप्लाई करें, 1 करें या 1 करोड़ करें, तो उसके अंदर क्या मिलता है कि लॉटरी बेसिस पर ही हमें अलॉटमेंट मिलेगा। ये चीज क्लियर होगी, ये तो साइड में हो गई है रिटेल स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। अब जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके अंदर जनरली ये होता है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलता है, और इसके अंदर भी यही है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलेगा। अब प्रोपोर्शनेट बेसिस काफी लोगों को नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मान लो हमने 10 लॉट अप्लाई किए हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हमने इस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 10 लॉट अप्लाई कर दिए, और शेयर होल्डर कैटेगरी जो है सब्सक्राइब कितना हुई, 15 गुना सब्सक्राइब हो गई, ठीक है, 15 टाइम्स वो सब्सक्राइब हो गई। हमने लॉट अप्लाई कितने की, 10, तो अलॉटमेंट की चांसेस कितने हो गए, 10/15, तो वो लगभग बनता है 67% के आसपास। इसके अंदर चांसेस बनेंगे एक लॉट मिलने के, मतलब जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा हैं। इस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा, और 15 गुना सब्सक्राइब होगी और आपने 15 लॉट अप्लाई कीजिए तो आपको कंफर्म 1 लॉट मिल जाएगा। तो ये चीज है। तो लगभग शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर थोड़े से आप अगर ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 15 ही करने हैं, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, भाई ज्यादा पैसा, आपके पास 2 लाख तक पैसा है, तो आप ज्यादा लॉट यूं कीजिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई कीजिए, तो वो ज्यादा आपको फायदा देगा। उसके अंदर कंफर्म आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है। बाकी पैसा बचता वो रिटेल एचएनआई बिग एचएनआई जो भी आपकी मर्जी है उसमें लगा दीजिए। अब ये चीज क्लियर है कि भाई काफी लोग पूछते हैं कि भाई अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं, तो इस तरह से बढ़ सकते हैं आपके अलॉटमेंट के चांसेस। आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम लॉट अप्लाई कर दीजिए, भाई उसके अंदर मिलेगा 1 लॉट ही, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये आप ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, 1 लॉट ही मिलेगा, पर लगभग सबको मिल जाएगा। बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलता है वो आपकी किस्मत की बात है। अब एक और सवाल ये है कि भाई हमने शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अप्लाई तो कर देंगे, पर इनके लिए रिजर्व कोटा कितना रखा है, तो इनके लिए रिजर्व कोटा रखा है सिर्फ 5% का। 5% कम नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, 5% लगभग बनता है 530 करोड़ रुपए के आसपास। तो 530 करोड़ रुपए नॉर्मल कोई आईपीओ का इश्यू साइज होता है, उतना साइज इन्होंने शेयर होल्डर कोटा के लिए रख दिया है, तो बढ़िया बात है, चांसेस काफी ज्यादा हैं मतलब ये अलॉटमेंट मिलने के, क्योंकि इसके अंदर कोई 10 लाख वाली एप्लीकेशन तो है नहीं, जो भी है एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे है। वो 2 लाख से नीचे क्यों रखते हैं, ताकि क्या है कि जो भी रिटेलर्स वगैरह हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको फायदा हो जाए। अगर ये एप्लीकेशन शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे, वो तो सीधा ही बढ़ लेंगे और उनके फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कि सबको फायदा देने के लिए 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन रखी जाती है ताकि सबको फायदा मिल सके। तो 5% रखा गया है रिजर्व कोटा। 24.48 लाख शेयर, 24.48 लाख शेयर्स जो है रिजर्व रखे गए हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो ये है ओवरऑल शेयर होल्डर कोटा को लेकर सारे सवालों के जवाब। मैंने सब लगभग आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पढ़ लूंगा और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लूं। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई। भाई 4 दिसंबर तक जिसने लास्ट बाय कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर वो एलिजिबल है, और शेयर होल्डर कोटा के अंदर मैक्सिमम 2 लाख के अंदर ही एप्लीकेशन लगानी, मैक्सिमम 15 लॉट, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा, ये भी चीज क्लियर है। मतलब जितने ज्यादा लॉट लगाओगे उतना ज्यादा शेयर होल्डर कोटा के अंदर फायदा होगा, और अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ाने तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर ज्यादा फोकस करो। तो ये चीज क्लियर होगी सारी, ठीक है। अब वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और भी कोई क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी कोई दूसरे आईपीओज हैं उन पर भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे।